ओशो को दुनिया जानती है अमीरों का गुरु, या जिसने संपत्ति को चुना, तो एक आध्यात्मिक गुरु संपत्ति कैसे चुन सकता है? देखिए, अध्यात्म के संग गरीबी का, दीन दरिद्रता का, बीमारी का, रुग्णता का एक एसोसिएशन पिछले 2500 साल में हो गया, विशेषकर भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के पश्चात। उन्होंने भिक्षाटन किया, उन्होंने हाथ में कटोरा पकड़ा, फिर आद्य शंकराचार्य ने भी हिंदू परंपरा में उसी को स्थापित कर दिया। कई लोग तो कहते हैं कि शंकर जो हैं वो प्रच्छन्न बौद्ध हैं है ना। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। गुरुकुल बहुत संपन्न हुआ करते थे। कहीं तो वेदों में उल्लेख आता है कि राजा महाराजा को जरूरत पड़ी पैसे की, उधार लेना पड़ा, किसी गुरु के आश्रम से जाकर उन्होंने उधार मांगा। तो गुरुकुल बहुत संपन्न हुआ करते थे, है ना। उनकी पत्नी होती थी गुरु की, उनके बच्चे होते थे, उनकी सेविकाएं होती थी, सब कुछ होता था। बड़े ठाट बाट से वो रहते थे, राजा महाराजाओं की तरह। लेकिन पिछले 2500 साल में कुछ डाइवर्शन हो गया। भिखमंगापन साधुता के संग जुड़ गया। इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ओशो ने पुनः सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति सुखपूर्वक रहते हुए, संपन्नता में जीते हुए, भोग विलास करते हुए, स्वस्थ जीवन जीते हुए, अच्छा खाना खाते हुए भी ध्यान पूर्ण हो सकता है। ध्यान का त्याग से, तपस्या से कोई भी लेना देना नहीं है। राजा जनक हुए हैं, उन्हें विदेह कहा जाता है। जीते जी वो देह के पार परम चैतन्य में रम गए, परम समाधि में डूब गए। लेकिन राजा थे, राजा ही रहे, कोई त्याग नहीं किया। राजमहल में रहे, राजपाट संभालते रहे, अपना उत्तरदायित्व निभाते रहे। ऐसा होना चाहिए धर्म, अध्यात्म व्यक्ति। ओशो ने एक नई तो नहीं कहना चाहिए, एक पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित किया, जो कि वास्तविक सनातन धर्म की परंपरा है। त्याग, तपस्या गैर जरूरी हैं। सुखी, स्वस्थ, आनंद पूर्वक जीते हुए व्यक्ति ध्यानपूर्ण हो सकता है, समाधि में डूब सकता है, परमात्मा को जान सकता है।